हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन पढ़ने वाले हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पंखा है जो चलने पे आवाज़ करता है? अगर करता है तो कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख के बताना। तो ये पोएम भी कुछ ऐसे ही पंखे के बारे में है। वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। एक बार एक ऐसा पंखा था जो बात किया करता था। हैं, पंखे तो बात करते ही नहीं, बट ये पंखा बात किया करता था। जैसे ही इसे ऑन करते थे तो इसकी आवाज़ आना शुरू हो जाती थी। मतलब जो इसकी चैटर थी इट वॉज इलेक्ट्रिकल। चैटर मतलब बात करना। और इलेक्ट्रिकल क्यों बोला है? बिकॉज बिजली आते ही ये बातें करना शुरू कर देता था। जैसे ही इसको हमने ऑन करा, इसने बातें करना शुरू कर दिया। आई कुडंट क्वाइट हियर। पोएट ये कहते हैं कि जो पंखा है इसकी बात को वो समझ नहीं पाते। आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, जो ये बात कहता था। और ये लास्ट में ये भी कहना होता है पोएट का कि भाई देखो, मैं होप करता हूँ कि वो मैटर भी ना करे बात जो ये कहना चाहता था पंखा। बिकॉज वन डे समबडी, एक दिन किसी ने, वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल whirling मोटर। एक दिन किसी ने जो उसकी मोटर थी, पंखे की घूमती थी जो मोटर, उसको ऑयल कर दिया। मतलब उस पर अच्छे से ऑयल लगा दिया, तेल लगा दिया। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, ही रैन एज स्टिल एज वाटर। जो भी उसकी मिस्ट्री थी, जो भी राज की बातें वो फैन बताने की कोशिश करता था, वो सारी बातें एक तरीके से स्पॉइल हो गई थी। क्योंकि अब वो बिल्कुल भी बातें नहीं किया करता था, वो बिल्कुल शांत होकर चला करता था। अब ऑयलिंग करने से कैसे वो शांत हो गया? देखो, कोई भी फ़ैन वगैरह हमारा कुछ टाइम के लिए पुराना हो जाता है ना, तो उस पर अगर ऑयल लगा देते तो वो अच्छे से काम करता है। जैसे गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, वो भी आवाज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उन पर ऑयल लगा दिया तो वो अच्छे से चलते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ, ऑयल लगा दिया पंखे के ऊपर। जो उसकी विल्डिंग मोटर थी, घूमने वाली मोटर थी, उस पर ऑयल लगा दिया। इस वजह से पंखा अच्छे से चलने लगा। जो भी उसकी मिस्ट्री थी वो सारी स्पॉइल हो गई और अब वो बिल्कुल जैसे पानी होता ना, बिल्कुल शांत, ऐसे शांति से वो चलने लगा। चैप्टर होता है हमारा फिनिश। अब इस पोएम का एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था, क्या आपके घर में भी कोई टॉकिंग फैन है? ज़रा कमेंट करके बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस पूरी पोएम के सैम्पल पेपर्स चाहिए तो वो कहाँ से मिलेंगे और सैम्पल पेपर होते क्या हैं? देखो, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो तो बुक के पीछे से आते ही नहीं। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, बुक के पीछे से नहीं आएंगे, चैप्टर के बीच में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से आएंगे। तो उन्होंने बोला कि ये हम कहाँ से प्रैक्टिस करें? तो उन सारे बच्चों के लिए मैंने रेडी करे थे सैम्पल पेपर्स। बहुत सारे बच्चों को उनसे फ़ायदा हुआ। किसी बच्चे के 95 मार्क्स आए, किसी के 80 मार्क्स आए, किसी के 85 मार्क्स आए। बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के कमेंट आए। इसी वजह से मैंने स्पेशली आप सबके लिए डिस्काउंट ऑफर लॉन्च करा है सैम्पल पेपर पे। अब ये सैम्पल पेपर पे जो डिस्काउंट ऑफर है, इसको आप कैसे पा सकते हो? सब्सक्राइब करना है चैनल को, उसी के साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करना है। और जो फर्स्ट 1000 लोगों के लिए डिस्काउंट ऑफर है, उस पर क्लिक करना है और मेंबरशिप परचेज करनी है। जल्दी से आप वो मेंबरशिप परचेज कर लो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पहले 1000 बच्चों को ही वो ऑफ़र मिलने वाला है। उसके बाद वो ऑफ़र अपने आप ख़त्म हो जाएगा। 50% से भी ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है उस ऑफ़र में, और आपको इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर और नोट्स मिल जाएंगे। सिर्फ इसी पोएम के नहीं, सारे चैप्टर्स के, इंग्लिश के, एसएसटी के और साइंस के। एसएसटी की भी सारी बुक्स के सैम्पल पेपर नोट्स, साइंस के भी सारे सैम्पल पेपर नोट्स, इंग्लिश के दोनों बुक के सैम्पल पेपर और नोट्स। तो फटाफट से मेंबर बन जाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।